क्लास 9th फिजिक्स। मोशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी गति करती है, एक तरह से चलती है, तो उसमें बॉडी से मतलब नहीं है कि जो वाइब्रेशन होता है और मूवमेंट करे उसको मोशन कहा जाता है। तो क्या एक कुल मिला के कहा जा सकता है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन इट पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली। अगर कोई बॉडी की पोजीशन लगातार बदलती चली जाए, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कि सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और दूसरा बराबर अपनी मोशन को बदलता चला जाए कंटिन्यूसली, तो वो उसका क्या कहलाता है, मोशन। जैसे मान लो कि बस चल रही है और एक स्टेशन को छोड़ करके, स्टेशन स्टेशनरी है और स्टेशन के आगे बढ़ती चली जा रही है, तो बॉडी क्या होगी, बस मोशन में हो जाएगी और जो स्टेशन होगा वो स्टेशनरी पोजीशन में। मतलब एक बॉडी स्टेशनरी मतलब स्थिर है और दूसरी बॉडी क्या हो, मूव कर रही है, तो वो क्या कहलाती है, मोशन कहलाती है। एक और होता है, एन ऑब्जेक्ट मे अपियर टू मूविंग वन पर्सन एंड सेम ऑब्जेक्ट एज अपियर टू बी द रेस्ट। जैसे मान लो कोई बॉडी है, एक व्यक्ति को लगता है कि वो चल रही है और दूसरे व्यक्ति को लगता है कि वो खड़ी है, तो भी मोशन कहलाता है। ठीक है ना। कह सकते हैं कि द स्टेट्स ऑफ द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिवली ओनली, रिलेटिव है। द रेस्ट मोशन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, अब जैसे हम इसके बाद चलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब दूरी है, डिस्प्लेसमेंट माने जैसे कोई बॉडी यहाँ पे रखा है, पेन है, ऐसे को खसका दिया इतनी दूर, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अब ये कह सकते हैं डिस्टेंस मतलब जितनी दूरी तय किया, डिस्टेंस कैसे भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट फिक्स होता है। जैसे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रांसफर्ड बाई द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन, ट्रांसफर्ड बाई द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ से स्टार्ट करता है, अलॉन्ग स्ट्रेट सीधे जाता है कहाँ पे, ओ एक्स। इसमें 3 पाथ मिलते हैं, ए बी एंड सी पोजीशंस होती हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट इंस्टेंट टाइम। जैसे यहाँ पे गया तो अलग टाइम लग रहा है, यहाँ तक गया अलग टाइम लग गया, यहाँ तक जाने पर अलग टाइम लग रहा है। ठीक है ना। लेट ऑब्जेक्ट गो टू द ओ टू सी, है ना, एंड कम बैक बी। ओ टू सी गया, फिर बैक हो गया कहाँ, बी में आ गया। अलाइंग द सेम स्ट्रेट लाइन, द टोटल लेंथ कवर्ड ऑब्जेक्ट बराबर क्या होगा, ओ सी और प्लस सी बी। यहाँ तक गया लौटा तो कितना डिस्टेंस होगा, ओ सी जाएगा फिर सी बी आएगा, ये टोटल कवर्ड। सपोज करो ये कितना 100 है और अब प्लस यहाँ लौटा तो कितना 40, 100 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है ना। ये डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्टेंस एक तरह से स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन फिक्स ना हो। जैसे हमने पत्थर फेंक दिया, किस डायरेक्शन फिक्स है, कोई फिक्स नहीं है, तो उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज मोशन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल यहाँ पर था और फाइनल जाकर के यहाँ पे आया, तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। सब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ में गया, फिर ईस्ट में गया, फिर दोबारा लौट करके कहाँ आया, अपने मेन पोजीशन पर, तो ये डायरेक्शन से जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल ओ टू सी, जैसे यहाँ ओ से सी पर गया, इस वाले में ग्राफ में, कम्स बैक टू बी, बैक होकर के कहाँ गया, बी पर, है ना। तो इट्स फाइनल पोजीशन इज बी एंड इनिशियल पोजीशन इज ओ, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेक्टर ओ बी। यहाँ पे वेक्टर ओ बी लग जाएगा, ये वेक्टर का साइन है, ओ बी के ऊपर एरो लगाते हैं, इसको ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली इस पर, हाँ, सेम हैविंग बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। इन दिस केस द मैग्नीट्यूड द डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ओ बी इक्वल टू 40 किलोमीटर,
माड़ा वेक्टर ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू ओ यानी फाइनल बी की तरफ। लेट अस अनदर एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट स्टार्ट ओ, ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। सपोज एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओ, कोई ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट, इसको ध्यान रखना है, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओ से स्टार्ट होकर के, यहाँ ओ है, ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चला गया यानी ए पॉइंट पर चला गया, ठीक है ना। अब यह रिप्रेजेंटेटेड बाई ओ ए, किसे ओ ए से फिगर 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 किलोमीटर कहाँ चला गया, नॉर्थ की तरफ, रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया ए बी। फिर 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर सी पर पहुँच गया, फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी सी को। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट ओ टू सी, ये क्या हो जाएगा ओ सी यानी वेक्टर ओ सी दर्शाएंगे, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, यानी 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 10 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम चाहें तो ओ टू सी कितने पर डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर ओ सी हो जाएगा, वेक्टर ओ सी। तो वेक्टर ओ सी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ओ सी, दैट इज ये हो जाएगा, देखना है अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि ये 5 है ये 5 होगा, ध्यान देना है, ये 5 है तो इतने डिस्टेंस भी 5 होगा, ये टोटल 10 है, ये 5 हो चुका है तो 5 हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो मतलब ये स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, मतलब ओसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 5 5 जा 25 25 50 हो गया, 50 मतलब 5 रूट 2, 5 5 जा 25 2 जा 50 यानी 5 रूट 2, मतलब कुल मिला के ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस एंड डिफरेंस निकालना है, डिस्टेंस और डिस्टेंस ये आपको रखना है, ठीक है ना। इसके बाद एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कई प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट हिज हाउस इज़ 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम द मेन पोस्ट ऑफिस। मान लो कि हमारी मेन पोस्ट ऑफिस कहीं है, ठीक है ना, उससे साउथ में कितना किलोमीटर जाएगा 1 किलोमीटर का पोस्ट ऑफिस से। एक्सप्रेस द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्रेंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस व्हेन अराइव्ड द रवीज हाउस, मेंशन रेफरेंस पॉइंट ऑफ द वे। जैसे ये कह रहा है कि बी चूज मेन पॉइंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, रेफरेंस पॉइंट ए पॉइंट एज द मोशन along a straight line, therefore the magnitude of distance and displacement equal to the 1 kilometer, the direction of displacement towards the south, साउथ की तरफ होगा। अब एक और एग्जांपल है, ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ ये देखो है 3 मीटर गया, 4 मीटर ईस्ट की तरफ चला गया बी पर, फिर 6 मीटर जहाँ चला गया साउथ पर, 6 मीटर सी मतलब साउथ पर चला। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द डिस्प्लेसमेंट, कितनी दूरी गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसको ध्यान देना। अब ये देखो ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ सी बी सी, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, 3 प्लस 4 प्लस ये कितना हो गया 6, ये हो गया तुम्हारा क्या डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वेक्टर ओ सी, तो वेक्टर ओ सी मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। आइए देखना ये 3 किलोमीटर है तो ये बाकी कितना हो जाएगा 6 जा रहा है तो ये भी 3 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देखो यहाँ पे ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस वही है 3 आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टू 5 आ जाएगा।